नमस्कार दोस्तों आप अभी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके बीवी बच्चे को क्या परेशानी आएगी? दोस्तों आप अभी नहीं समझ रहे हैं। आप समय रहते देखिए, डॉक्यूमेंट तो आपको सही कराने ही पड़ेंगे, चाहे आप खुद कराइए, चाहे आपके बच्चे या फैमिली परेशान होंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सही कराते हैं तो आपको कुछ जानकारियाँ होती हैं कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है और आपको क्या-क्या कॉरेस्पॉन्डेंस करने पड़ेंगे और कहाँ परेशानियाँ आती हैं। लेकिन दोस्तों आपके फैमिली और बच्चे ये चीज़ें नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सेना के नियम और कानून से अविंग हैं। तो दोस्तों अब डिजिटल होता जा रहा है, अब आप स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं और समय के साथ आप अगर अपना डॉक्यूमेंट अभी सही नहीं कराते हैं, आप अगर अभी कराते हैं तो आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लग सकता है। तो ये आपके भविष्य के लिए तो अच्छा है ही है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा ऐसा एक कहना इसलिए है दोस्तों कि एक व्यूअर हैं जिनके फादर एक्सपायर्ड हो चुके हैं, अब उनके बच्चों को अभी जाके पता चला कि ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में यही समझाता हूँ कि जब डिजिटल हो रहा है, तो आप डिजिटल के साथ आपको नहीं समझ में आता है तो आप दूसरों से करवा लीजिए, क्योंकि आप कराएँगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मेरे 4 व्यूअर हैं, उनके 4 क्वेश्चन हैं, जो मेरे को भेजे हैं, आप देखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप रिक्वेस्ट मानिए या जो भी समझिए। मैं जैसे आपको 4 पॉइंट बोर्ड में सब समझाता हूँ, तो आपका अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, तो आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, लेकिन आप वीडियो ना देखने के बाद जो चौथा पॉइंट ऑलरेडी बोर्ड में रहता है और आपके वीडियो में है, आप वो ना देख के फिर आप कमेंट करने लगते हैं। मैंने बहुत से व्यूअर को ऐसा देखा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और वो वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन वो दूसरा पॉइंट नहीं देखते, फिर लास्ट में उसी पॉइंट का क्वेश्चन लिखते हैं। जो मेरे को कई व्यूअर को मैंने ये मैसेज भी लिखा है, आप उनके मैसेज उनको पता है जिनको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए पहले मैं आपको उन व्यूअरों के क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं ये जो मेरे पहले व्यूअर हैं, इनका क्वेश्चन था, गुड इवनिंग सर, फरवरी की पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं आया। दोस्तों ये पहले व्यूअर थे। अब मैं दोस्तों आपको दोस्तों देख सकते हैं दूसरे व्यूअर ने लिखा है, स्पर्श की साइट से 2024 से नहीं हो रहा है, लास्ट 2023 के मंथ का कैसे देखे पेंशन पेंशन स्लिप। तीसरे व्यूअर का क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपने अगर सुना है गौर से तो, कि सर मेरे पापा के साथ सेम हुआ है, अब पापा की डेथ हो गई है और फैमिली पेंशन चालू हुई है, कब तक पेंशन स्लिप स्लिप देखा तो पता चला टुडे ईसीएचएस नॉट फैसिलिटी देने के लिए मना किया है, सर अब क्या करें, प्लीज गाइड मी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, सर फॉर डेट ऑफ बर्थ कैन सबमिटेड आधार इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एज ऑफ इनकरप्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन पीपीओ एज आई हैव डू नॉट हैव नेदर बर्थ सर्टिफिकेट इन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपने चारों व्यूवर के क्वेश्चन देख लिए और आपके भी कुछ मिलते जुलते अगर क्वेश्चन हैं तो आप ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, मैं आपको प्रिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको अगर वीडियो देखना है तो आपको जानकारी ही मिलेगी। अब दोस्तों जो चारों व्यूवर के मैंने शॉर्टकट क्वेश्चन ही निकाले हैं कि फरवरी पेंशन मैसेज का पेंशन स्लिप 2023 नॉट ओपन और एफएमए स्टार्ट और आधार कार्ड नॉट बी यूज इन डेट ऑफ बर्थ चेंज। तो दोस्तों चलिए मैं आज के वीडियो में इन चारों व्यूवरों को आंसर देता हूँ और आपको भी समझ में आएगा, तो आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों जैसा आपने देखा कि पहले व्यूवर ने लिखा है कि सर फरवरी महीने की पेंशन का मैसेज अभी तक नहीं आया। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि जो अभी स्पर्श है वो अभी अंडर मेंटेनेंस पे है। अभी दोस्तों स्पर्श में काम चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि सबको मैसेज नहीं आए होंगे, सबको किसी किसी को मैसेज आ भी गए होंगे पेंशन के, किसी को नहीं भी आया होगा। तो आप एक चीज़ निश्चिंत रहिए, जो आपकी पेंशन क्रेडिट होती है वो फरवरी 29 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आप इसमें परेशान नहीं होइए, क्योंकि दोस्तों ये एक सर्वर का फॉल्ट होता है। जैसे आप पहले बैंक में पैसा निकालने जाते थे तो विथड्रॉ का आपको मैसेज आता था, तो ऐसी तो गारंटी नहीं थी कि दोस्तों हर बार ही आपको मैसेज आए, क्योंकि आप तो वहाँ इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे तो बैंक आपको मैसेज देता था। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी आप जानते हैं दोस्तों 28 लाख पेंशन है और सर्वर की कुछ अपडेट चल रहा है, इस कारण प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आज या कल में आ सकता है मैसेज, ऐसा ज़रूरी है। अगर मैसेज नहीं भी आता तो आप परेशान मत होइए,
आपकी पेंशन आपके अकाउंट में 29 को स्पर्श वालों की क्रेडिट हो जाएगी। और जो बच्चे कुछ नॉर्मल होंगे, जो पेंशनर बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन आपको पता ही है कि 22 या 23 से स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। लेकिन जो स्पर्श वालों की पेंशन का मैसेज नहीं आया है, लेकिन पेंशन आपकी 29 फरवरी को अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन व्यूअर का ये है कि पेंशन स्लिप 2023 की ओपन नहीं हो रही है, या अभी तो 2024 चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रॉब्लम मैन जो आ रही है, जो ये प्री 2006 के पहले पेंशनर हैं दोस्तों, इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये बाद वाले थे, पोस्ट वाले, इनका डाटा A to Z फीड था स्पर्श के पास। लेकिन जब ये माइग्रेशन हुए हैं, तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि जब ये माइग्रेशन हुए हैं तो उसके बाद मंथ से इनकी पे स्लिप अपलोड होना, जनरेट, जब स्पर्श ने जनरेट किया है तो वो चालू हो गई हैं। क्योंकि दोस्तों जब स्पर्श आपकी पे स्लिप जब ही आपकी शो कर सकता है जब आप माइग्रेशन हुए हैं, उसके बाद से आपकी पे स्लिप चालू होगी। हाँ, ये जो व्यूवर हो सकते हैं कि ये 2023 जुलाई में अब माइग्रेशन हुआ हो या सितंबर में हुआ हो, तो दोस्तों जब से आपका स्पर्श में माइग्रेशन होगा उसके बाद से ही स्पर्श आपकी पे स्लिप जनरेट करेगा। पुराने पेंशनर है, आपका डाटा नहीं रहा होगा, आपको माइग्रेशन में लेट हुआ है, तो आपकी पेंशन स्लिप है वो अपडेट नहीं हुई होगी। तो आप अभी प्रेजेंट में देख रहे होंगे तो आपकी 24 की आ रही होगी। हाँ, जो अभी 2021 में माइग्रेट हो चुके हैं दोस्तों, तो आप ये जानते हैं जब स्पर्श 2021 में आया था, जो 2021 में माइग्रेट हुए हैं तो उनकी 2022 से तो पे स्लिप आएगी, तो उनकी तो 2 साल की आ जाएगी। लेकिन जो अभी माइग्रेशन है उनकी पे स्लिप 2024 की ही खुलेगी। आप जिस मंथ माइग्रेशन हुए उसके नेक्स्ट मंथ से आपकी पे स्लिप शुरू होना चालू हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है एफएमए स्टार्ट के लिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप पेंशनर हैं, आप अगर खुद वीडियो देख रहे हैं या उनके बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं दोनों से कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट रखिए। क्योंकि दोस्तों ये व्यूअर के साथ ऐसा ही हुआ, ये पहले अपने फादर पेंशन ले रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब उनकी डेथ हो गई तो उनके फैमिली पेंशन ले रही हैं। तब बच्चे ने जब पेंशन स्लिप देखा तो उसमें उनको एफएमए कट के आ रहा है। अब उन्होंने ईसीएसएस के लिए बनवाना है, ईसीएसएस कार्ड वालों ने मना कर दिया कि हम आपका ईसीएसएस नहीं बनाएंगे, पहले आप एफएमए स्टॉप कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसा जानते हैं कि जो एफएमए ले रहा है वो 2003 से पहले का है। अब दोस्तों मैं ये व्यूअर के साथ साथ आप भी समझिए कि अगर ये 2003 के पहले के हैं, अब इनके फादर की जो है डेथ हो चुकी है, तो दोस्तों इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इनको दोनों कंडीशन बताता हूँ। जैसे ये स्पर्श में है, स्पर्श ओपन करेंगे तो स्पर्श से पहले ये एफएमआई स्टॉप करेंगे, तो स्पर्श में ओपन करने के बाद दोस्तों ये 3 डॉट आता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है, इसको जब ओपन करेंगे तो एफएमआई स्टॉपेज करके आएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये एफएमआई स्टॉप कर देंगे। और या फिर अगर ये बैंक पेंशनर हैं तो बैंक में जाके जो पेंशन क्लर्क है उसको एक एप्लीकेशन देंगे तो एफएमए स्टॉप हो जाएगा। हाँ, अब दोस्तों ये एफएमए तो स्टॉप हो गया। उसके बाद दोस्तों जिस बैंक में, आप ये ध्यान दीजिए, जो जिस बैंक में दोस्तों पेंशन आ रही है वहां पे दोस्तों ये आप स्क्रीन में देख लीजिए, ये एक बैंकर सर्टिफिकेट है। ये बैंकर सर्टिफिकेट आप बैंक से साइन कराएंगे, आपका नाम, पीपीओ नंबर और आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा और उसमें डेट लिखी होगी कि इस डेट से इनका एफएमए स्टॉप है या इस डेट से आपको मिल नहीं रहा, जिस डेट में आप साइन कराएंगे। और फिर उसके बाद आप ईसीएसएस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो ईसीएसएस कार्ड के लिए आपको क्या क्या लगता है वो मैं आपको बता दें। दोस्तों जब ईसीएसएस कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए चाहे ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। आप ऑफलाइन ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में जा सकते हैं और ऑनलाइन में आपको आप खुद कर सकते हैं या सीएससी सेंटर से भी करा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ ये अच्छी है कि अगर आप 2003 के पहले के हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी कोई फीस नहीं लगेगी।
आपको सिर्फ जो ईसीएसएस कार्ड का चार्ज होता है, आप ये ध्यान रखिए, ईसीएसएस का जो आप ये मान के चलिए कि 150 या 200 होगा, जो भी वो बस देना है। बाकी जो 2003 के बाद वाले आते हैं उनको, जैसे आपको पता है कि एक जेसीओ को 67,000, ओआरस को 25,000 समथिंग, ये अप्रोक्स है दोस्तों, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्स है। तो दोस्तों आपको ईसीएसएस कार्ड बनवाने के लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पहला चाहिए पीपीओ, दूसरा चाहिए आपको डेथ सर्टिफिकेट, और तीसरा चाहिए दोस्तों आपको बैंकर सर्टिफिकेट। दोस्तों बैंकर सर्टिफिकेट आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये उसका फॉर्मेट है। आपको बैंक में जाके, जिस बैंक में पेंशन आती है उस बैंक में साइन कराना पड़ता है। और चौथा है दोस्तों आधार कार्ड, और पांचवा है पैन कार्ड। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट ये रहते हैं, और आप अप्लाई करिए और आपको जो एक रिसीव मिलेगा। एक चीज़ अच्छी है कि जिस मंथ आपने जैसे आज अप्लाई किया, आपको एक रिसीव मिला, आप अपने ईसीएच पॉली क्लिनिक में जाइए, वहाँ वो स्टैम्प लगा देंगे तो आपका ट्रीटमेंट उसी दिन से चालू हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दोस्तों पहले आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों जो चौथे व्यूवर का क्वेश्चन था कि आधार कार्ड जो है, हम क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है या कुछ भी कराना है, तो दोस्तों आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं है। आप दोस्तों ये एडवाइजरी भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की है, इसमें खुद आधार कार्ड के लिए यूआईडी जो आधार कार्ड बनाते हैं उन्होंने एक एडवाइजरी निकालने जा रहे हैं कि आधार कार्ड आप किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन फिर व्यूवर का भी इसमें एक सवाल आता है कि जब 1960 के व्यूवर हैं या पेंशन है, जो 1960 पेंशनर हैं, तो वो आधार कार्ड अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्पर्श में प्रॉब्लम ये है कि या तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये तो पेंशनर का होगा नहीं। अब कोई बोलेगा हम डिस्चार्ज अपलोड कर दें, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पर्श एक कंप्यूटराइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वर में फीड किया हुआ है। सर्वर में सिर्फ अभी ये दो डॉक्यूमेंट का फीड किया है। अब इस चीज़ में दोस्तों कुछ व्यूवर ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि ये डिफेंस सिविलियन पेंशनर हो। अब इनकी प्रॉब्लम ये होगी कि अब मैं तो आपको ये बोलूं कि आप जाके जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क कीजिए, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये आपके रिकॉर्ड में क्या है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आप आर्मी पर्सन्स हैं और ये नहीं है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बनवा के उसमें मेंशन कीजिए कि मेरे पुराने पीपीओ में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ये है। आप एक एफिडेविट बनवा के इस वर्ष में अपलोड कीजिए। आप ये दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने पीसीडी में बात की तो पीसीडी वाले बोल रहे हैं कि आप एक एफिडेविट बनवाइए। हाँ, अगर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों अगर ये डिफेंस सिविलियन है, तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आती है कि डिफेंस सिविलियनों का हम तो रिकॉर्ड से वेरीफाई कराते हैं। अब स्पर्श क्या है दोस्तों, या तो बीओ या एचओ। दोस्तों ये सिविलियनों के ऑफिस होते हैं, ये हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों डायरेक्ट आप हेडक्वार्टर को कोई लेटर नहीं लिख सकते हैं, आप अपने कंसर्न को ही रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं कि अगर एमईएस का कोई डिफेंस एम्प्लॉयर है, एमईएस में सर्विस करता रहा है और कोई डिफेंस एम्प्लॉयर है, अगर वो एट प्रेजेंट जबलपुर में ही है, तो आप जैसा जानते हैं कि एमईएस का हेड ऑफिस जो होगा एचओ या बीओ, ये तो सभी होगा क्योंकि जबलपुर में एमईएस के 4 जोन हैं। आप जैसा जानते हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। अब दोस्तों आपको करना ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट में सिविलियन एम्प्लॉयर थे, अगर वो नॉर्थ के थे, ईस्ट नॉर्थ के थे, तो वो ईस्ट नॉर्थ ऑफिस में जाएंगे। वहाँ ऑफिस में जाके उनसे बात करेंगे कि सर मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जा रही है,
और मेरे को रिकॉर्ड के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है, क्या क्या बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे, तो वो दोस्तों नॉर्थ वाला भेजेगा हेडक्वार्टर को, आप डायरेक्ट हेडक्वार्टर में संपर्क नहीं कर सकते। और इसमें स्पर्श डीलिंग क्लर्क होता है, तो वो आपका हैंडल कर देगा। अब दोस्तों कंडीशन अलग अलग हो सकती है, मैंने डिफेंस सिविलियन का सिर्फ आपको एमईएस का एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक एग्जाम्पल बस ही है दोस्तों। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आप डायरेक्ट जाके करा लेंगे तो डायरेक्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनके थ्रू भेजिए और फिर वो उनके पास जाके मिलिए, आप ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आप एफिडेविट ले जाइए, वो जैसे ही यहाँ से अपडेट करेंगे तो आपका स्पर्श में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का नहीं, बाकी डॉक्यूमेंटों का भी ऐसी प्रॉब्लम है, किसी का एडिशनल पेंशन हो सकती है, किसी का पीपीओ शो ही नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों दोनों के लिए जो डिफेंस सिविलियन, क्योंकि जो पेंशन ले रहे हैं इस पर से वो सिर्फ आर्मी बस के नहीं, डिफेंस सिविलियन भी हैं, तो हो सकता है ये व्यूअर मेरे डिफेंस सिविलियन ना हो, तो मैंने दोनों ही कंफर्म कर दिया। आई होप दोस्तों इन चारों पॉइंट में आपको समझ में आया होगा। हाँ, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और आपको अगर डेट ऑफ बर्थ से रिलेटिव वीडियो देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे देगा और समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।